यह बात करीब 1 साल पहले की है। मैं नौकरी ढूंढ रहा था तो मेरी बुआ जी ने मुझे एक जगह जॉब बताई और कहा कि मैं उनके यहाँ आ जाऊं तो वहीं से जॉब के लिए इंटरव्यू दे दूं तो आसान रहेगा। उनकी इस बात पर मैं भी तैयार हो गया। मेरी बुआ जी लखनऊ में रहती हैं। उनके साथ उनके पति और उनके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की रहते हैं। बुआ के दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मैंने अगले दिन अपना सामान पैक किया और दोपहर तक घर निकल लिया। बुआ के घर के लिए मैं स्टेशन पर पहुंचा तो पता चला ट्रेन लेट है। मैं वहीं बैठकर ट्रेन आने का इंतजार करता रहा। फिर 2 घंटे के बाद ट्रेन आ गई तो मैंने ट्रेन में सीट देखी और बैठ गया। गर्मी के दिन थे, शाम भी हो गई थी तो ट्रेन में भीड़ भी थी। मैं पहले खाली सीट देखकर बैठ गया था तो अच्छे से बैठा रहा। ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी, बार बार रुक रही थी। इस वजह से ट्रेन काफी लेट हो गई। मुझे बुआ के घर पहुंचने में रात के 9 बज गए। जब मैं लखनऊ पहुंचा तो वहां मौसम खराब था और बहुत जोरों की आंधी चल रही थी। मैं जैसे तैसे बुआ के घर पहुंचा तो वहां आंधी की वजह से लाइट भी जा चुकी थी। गर्मी लगने के कारण सब लोग छत पर थे क्योंकि नीचे कमरों के अंदर बहुत गर्मी थी। मैं घर पहुंचा और बुआ के पैर छुए। चूंकि बुआ मेरा इंतजार कर रही थीं, तो वो नीचे ही थीं। मैंने खाना खाया और पूछा, फूफा जी कहाँ हैं? तो पता चला कि आज वो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं और सुबह आएंगे। फिर बुआ ने कहा, अगर चाहो तो नीचे रह जाओ या अगर ज्यादा गर्मी लगे ऊपर ही सोने चलो। तो मैंने कहा, नहीं बुआ, मैं यहीं सो जाऊंगा। बुआ ने हामी भर दी। मैं सो गया। अगले दिन जब मैं सो कर उठा तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही देखा कि एक 30 साल औरत ब्लैक साड़ी में मेरे सामने बैठी थी। उसका फिगर इतना गजब का था कि उसको देखकर मेरा खड़ा हो गया। लेकिन मैंने चादर ओढ़ रखी थी तो दिखा नहीं। बाद में मुझे पता चला कि वह बुआ की देवरानी सुमन और यहाँ घूमने आई है। मैं उठा और उनके पैर छुए और उन्होंने भी मुझे हंस के देखा और कहा, खुश रहो। कुछ देर बुआ ने अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया और मुझसे कहा, तुम भी नहा लो। उस वक्त सभी लोग कमरे में ही थे और टीवी देख रहे थे। मैंने वहीं अपने कपड़े उतारने शुरू दिए क्योंकि मैं बचपन से ही बुआ से शर्माता नहीं हूँ। मैंने अपनी टी शर्ट उतार दी और तौलिया लेकर लपेट लिया। मैं आपको बता दूं कि मैं आर्मी की तैयारी भी कर रहा था और पिछले 4 साल घर पर जिम भी करता था। इस कारण मैंने अपनी बॉडी बहुत गजब की बना रखी थी। मेरे एब्स भी बहुत गजब थे। मैंने गौर किया कि सुमन मुझे बहुत गौर से देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगी। फिर मैं नहाकर आया और सबने साथ ही खाना खाया। तब तक बुआ का फोन बज। दूसरी तरफ फूफा जी थे। उन्होंने कहा कि काम ज्यादा है और फैक्ट्री का मालिक 2 दिन के लिए बाहर गया है तो फैक्ट्री का सारा काम टाइम पे खत्म करवा के सारा डाटा लोड करना है। शायद मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा, कल तक घर आ पाऊंगा। इस पर बुआ ने फूफा जी से कहा, ठीक है। फिर बुआ अंदर आईं और सुमन से बोली, बच्चे शाम तक स्कूल से आएंगे तो उन्हें खाना खिला देना, मैं भी अपने ऑफिस जा रही हूँ। सुमन ने हाँ में सर हिला दिया। बुआ ने मुझसे कहा, तुम्हें 1 या 2 दिन वेट करना होगा, तब तुम्हारा इंटरव्यू हो सकेगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर बुआ चली गईं। अब घर में मैं और सुमन ही बचे थे। मैं ज्यादा अनजान लोगों से कम ही बोलता हूँ। मैं चुपचाप बेड पर लेट गया और टीवी देखने लगा। सुमन नीचे फर्श पर बैठी थी। मैंने कहा, बुआ आप भी ऊपर आ जाओ। उसने स्माइल दी और ऊपर बेड पर ही बैठ गई। फिर उसने हंसी मजाक शुरू दिया और मजाक मजाक में ही उसने मुझे पकड़ लिया और सटा लिया और हम लोग इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।